भगवान वो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। तो भगवान आदिगुरु शंकराचार्य कैसे कवि हैं, तो उन्होंने कविता लिखी। तो कवि ने जो कविता लिखी, कविता रूप कन्या है, उस कन्या को आदिगुरु शंकराचार्य भगवान शिव जी के साथ विवाह कर रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कवि हैं, उन्होंने कविता की रचना करी। तो कविता रूप जो कन्या है, शिवानंद लहरी जो कविता रूप कन्या है, उस कन्या को शिव जी के साथ विवाह करते हैं। एक तो शिव जी की पहले में हिमाचल की पुत्री के साथ विवाह हुआ ही है, उसी ही कविता रूप कन्या को भी अर्पण कर रहे हैं। शिव जी के कई विवाह हुए हैं ना। लेकिन शिव जी की विख्यात एक ही पत्नी है। कभी कभी विख्यात तो एक ही है, और दूसरी भी है, गंगा जी है, दूसरी आ जाती, फिर बाद में फिर विष्णु आ दिया जाता है। सर्वालंकार युक्ताम सरल पद युताम साधु वृत्ताम सुवर्णाम तद्विहि संस्तूयमानां सरस गुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम् उद्यते भूषा विशेषाम् उपगत विनयां द्योतमानार्थरेखाम् कल्याणीं देवे गौरी प्रिय मम कविता कन्यकां त्वं ग्रहण। हे गौरी प्रिय, हे देव, देवों के देव महादेव, द्योतनादित्य देवा, जो प्रकाश स्वरूप है ना, उसको देव बोलते हैं। कौन है? भगवान भोलेनाथ है, देवों के देव हैं भगवान भोलेनाथ है। हे देव, और कहते हैं देव का अर्थ कीड़ा समर्थ, कीड़ा करने में समर्थ है। भगवान शिव जी ने इसी में लिखा ना, कीड़ा तम सृजसी प्रबंध में, कीड़ा करने के, खेलने के लिए सृष्टि का निर्माण किया। तो दिव्य क्रीड़ा धातु से देव शब्द बनता है। तो दिव्य क्रीड़ा धातु, धातु कहती है क्रीड़ा करना, तो उसी से देव है, क्रीड़ा है, अन्य अन्य अर्थ है उसके, खेलना अर्थ में। तो भगवान खेलते हैं, रचना करके जगत का सृजन करके खेलते हैं, तो क्रीड़ा करने में समर्थ है। और कैसे गौरी प्रिय है, गौरी प्रिय, गौरी उनकी पत्नी है, माता पार्वती है, हिमालय राज की पुत्री है, मैना और हिमालय राज की पुत्री है। ऐसी पार्वती के प्रिय इष्ट भार्या उसके पति देव है ना, ऐसे गौरी के प्रिय हैं, गौरी के प्रिय हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ। तो कहते हैं यहाँ पर ग्रंथ टीकाकार कहते सर्व अलंकार युक्ताम, सर्व अलंकार युक्ताम, ये जो मेरी कविता रूप कन्या है वह सारे अलंकारों से युक्त है। सारे अलंकार, सर्वे उपमादय, जितनी उपमा आदि है ना, उपमा है, उपमान उपमेयान है, उपमा आदि दी गई है, उपमा आदि हैं। जो जैसे शरीर तो अलग है, तो शरीर के ऊपर फिर सोना है, चांदी है, क्या है, आभूषण आदि है, मणि आदि की जो आभूषण पहनाए हैं, सारे अलंकार। और दूसरी कौन सी है, यहाँ पर चंद्रमा को उपमा दिया, सूर्य को उपमा दे दिया, जगत को उपमा दे दिया, आकाश को उपमा दिया है, अन्य अन्य उपमा दिया, राजाओं को उपमा दिया, शिकार को उपमा दिया, दिया कि नहीं दिया। जो जो भी इस ग्रंथ में, इस स्तोत्र में जिन जिन की राजा रानियों की, राजा की, शिकार की, सर्वज्ञत्व की, है ना, आधारत्व की, इत्यादि की जो उपमा दी है, वो ऐसे उपमा आदि अलंकार उनसे युक्त है, उनसे युक्त है। अन्यत्र सर्व, यहाँ पर कहते अन्यत्र सर्व भूषणों से विभूषित है। स्त्री पक्ष में लेंगे तो सारे आभूषणों से विभूषित है, और ग्रंथ पक्ष में लेंगे तो सारी उपमा आदि दी गई है। जिसमें ग्रंथ में तो है उपमा आदि है, जैसे उपमा से युक्त है, मतलब ये ऐसी ऐसी कविता आज है, सृष्टि करने वाली समर्थ है, सृष्टि करने में भगवान भोलेनाथ समर्थ है। ऐसे भगवान भोलेनाथ प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। चंद्रमा जिसके सर पर विराजमान है, राजशेखर हैं, चंद्रमौली हैं, और कैसे किरात वेद धारण करने वाले हैं, किरात वेद धारण करने वाले हैं ना, अर्जुन के साथ युद्ध करने वाले हैं, पत्थरों से प्रसन्न होने वाले हैं, मूसलों से प्रसन्न होने वाले हैं, नहीं है, भक्ति से युक्त हैं, इत्यादि जो उपमा दिए हैं।
तो कहते और कैसी है ये कविता रूप कन्या, कहते सरल पद युताम, सरल पद विन्यास वाली है। सरलानी मृदुलानी सुबोधार्थानी, सरल पद है ना, सरलानी मृदुल है। इस श्लोक के अर्थ शब्द कैसे, सारे सरल है। पढ़ा के अर्थ मन में बैठा, अध्ययन की, हाँ सरल अर्थ है। जैसे आपने बहुत से ग्रंथ देखे होंगे, अरे उनका अर्थ लगाना बहुत कठिन होता है। जैसे श्रीमद् भागवत, हाँ इसका नहीं, थोड़ी देखो, अरे आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, इतनी सरल भाषा में लिखे हैं, इतनी किसी दूसरे ने नहीं लिखे। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वो ग्रंथ है ना, तो ग्रंथ उन्होंने लिखी रचना की है, रचना शैली है इतनी सरल और स्पष्ट तो है ये, सरल स्पष्ट और रोचक है, रुचिकर है, रुचि को पैदा करता है। उनकी जितने भी स्त्रोत आप पढ़ोगे ना, गाने का मन करेगा। कैसा करेगा, गाने का मन करेगा। वो सरल भाषा में लगा, सरल कैसे लगा, कठिन ऐसे गूढ़ रहस्य वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया। गूढ़ रहस्य वाले मतलब रहस्य तो है, मतलब ऐसे इनका अर्थ कोई मुश्किल से निकाल पाए, मुश्किल से निकाल पाए ऐसे अर्थों का शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, बल्कि ऐसे किया कि इस अर्थ का तुरंत ही अर्थ निकल जाए, सामने वाले की बुद्धि शीघ्र ही बैठ जाए, हृदयंगम हो जाए। ऐसे ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग किया। उसी को यहाँ पर कहते हैं, अरे सरल पद युताम, सरलानी मृदुलानी सुबोध अर्थानी, सुबोध अर्थ वाले पदों का प्रयोग किया। यानी पदों ऐसे पद लगा जोड़े हैं कि जिससे शीघ्र ही व्यक्ति सामने वाले पढ़ने वाले को, सुनने वाले को शीघ्र ही अर्थ उसके हृदय में बैठ जाए। अतः पदानी है और पढ़ने में भी ठीक है, लय में भी ठीक है। कैसे है, लय में भी, पढ़ने में, अर्थ में सब है। और अन्यत्र कैसे है, अब स्त्री पक्ष में लेंगे तो सरल पद उतारना, धीरे धीरे से चाल चलने वाली, मंद मंद, जैसे कन्या है ना, कन्या यदि जो गजगामिनी, जैसे कन्या यदि तेज चलने वाली होगी ना, दौड़ लगा करके चलने वाली, पैरों को उचकाने वाली होगी, तो कहते कन्या में दोष है। ऐसी कन्या को लेंगे तो फिर हमारे घर में थोड़ा कलह बैठेगा, इसी ऐसी कन्या से विवाह नहीं करते। लोग वाह करते हैं, लेकिन जो गुणी वाले होते नहीं करते, जिनको थोड़ा ज्ञान होता ना, गुणों का ज्ञान, कन्या को स्त्रियों के गुणों को लेकर के जिसको ज्ञान देता है, पहले व्यक्ति कन्याओं के सारे उसको देख लेते थे, आकृति को देखते थे और उसकी चाल को देखते थे, किस चाल से चल रही है वो, तो जिस चाल से चलेगी समझ लेंगे इससे इतनी लक्ष्मी आएगी, इस चाल से चलेगी तो ये लक्ष्मी दूर भगाने वाली है, इस चाल से चलेगी तो लक्ष्मी पास में आएगी, इस चाल से चलेगी तो ये लक्ष्मी दूर भगा देगी। हाँ, और यदि इसका पैर ऐसा है, दोनों है ना, समतल चपटा है पूरा, तो उसका अलग है, उसका अलग है। और यदि आगे का पंजा जमीन से, पीछे की एड़ी है ना जमीन से, और बीच का थोड़ा खाली सा है, ऐसा हमारे बहुत से किसी के खाली होते, किसी नहीं होते, तो उसका अलग प्रभाव है चाल के, पैरों का भी। फिर ऊपर की अंगों का तो और श्रृंगार रस में आ जाएगा है, तो श्रृंगार रस में तो अलग ही है उस श्रृंगार, और ऊपर के अंगों का भी विशेष महत्व है। हाँ, क्योंकि उससे भी यदि व्यक्ति को ऐसे अंग रहेंगे, ऐसे अंग रहेंगे, तो उसमें दोष गुण दोनों प्रकार के हैं। पहले कन्या के इसीलिए तो व्यक्ति, जब देखो कन्या को देखने के लिए एक व्यक्ति नहीं जाता था, उसके पिता जाते थे, पिता के रिश्तेदार, अन्य अन्य भाई 5-6 व्यक्ति जाते थे। नहीं, अभी तो पहले क्या, देखो पहले इसलिए जाने जा कि उनकी गृहस्थी चलती थी, लंबी चलती थी, और लड़का ना तो लड़का लड़की को देखता था, ना लड़की लड़के को देखता। बस माता पिता ने जिसके साथ बांध दिया रस्सी लगा कर, जिसके गले में है, लड़की के गले में रस्सी जिस लड़के के साथ बांध दिया, बनी रहती थी। और अभी लड़का लड़की सामने जाते तो 2 साल में, कभी 3 साल में तलाक।
अथवा अथवा इसलिए ज्यादा अरे लड़का लड़की में संबंध विच्छेद हो रहा है, नहीं, प्राय करके लड़कियां पढ़ने लगी ज्यादा, इसका प्रभाव अलग पड़ गया। पहले पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी, सोचती हैं हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमारा क्या होगा, तो फिर वो थोड़ा सहन करके रहती थी। अभी ज़्यादा पढ़ने लगी, उनके हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मैं कैसे रहता हूँ, क्योंकि हम भी नौकरी कर रहे हैं, तुम भी नौकरी कर रहे हैं, तो हम अपनी स्वतंत्र रहेंगे, फिर इसमें गड़बड़ हो जाती। गारस जीवन, हाँ उन पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन गारस जीवन में उनका जो सुख मिलना चाहिए ग्राम में वाला, वो नहीं मिल पाता। हाँ छोटे तो ठीक है, क्योंकि उनको तो और जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हाँ अभी तो और देखिए, सरल मंद में पद विन्यास है, तेन से हंस गामनी इति यावत, हंस के हंस गामनी ना, हंस गामनी मतलब हंस जैसे चलता है, मस्त मस्त है ना, हंस गामनी। हाँ, गज यानी हाथी की चाल जैसी, हाथी जैसे चलता है ना, वो गज गामनी कराते हैं। हंस गामनी मतलब हंस के समान चलने वाली चाल, हंस किस चाल से चलता है, उस चाल से चलने वाली। अब वो कौन किस चाल से चल रहा है कि नहीं, अपने को इसके विषय में जानकारी है नहीं है, क्या गजगामनी तो हम बता सकते हैं इस प्रकार की गजगामनी, हंसगामनी भी इतना अनुभव नहीं रहता है। गजगामनी तो हाथी जैसे चलता है ना, उसको देख लो, हाथी जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार से जान सकते हैं, आप भी जान सकते हैं। अब कहते हैं, और क्या कहते हैं ग्रंथकार, साधु वृत्ताम, कैसे है, साधु वृत्ताम, साधु यानी साधु यानी साधु का सलक्षण, सलक्षण वृत्त है, इसमें रचना घटी है, वृत्त यानी अच्छी इस प्रकार से शब्द जोड़े गए हैं। आर्यादि छंद वाला, आर्यादि इसमें साधु वृत्त, साधु वृत्ताम, आटा दे सेकंडी छंद है, इसमें सर्ग धरा है, आर्य छंद है, मालिनी छंद है, मालवारणीय छंद है, सर्ग धरा छंद है, वज्र है, क्या है, शार्दुल विकृति छंद है, ठीक है ना, मालवारणीय छंद इत्यादि ग्रंथों से इत्यादि छंद इसमें गए हैं। जैसे शुरू के श्लोक आते हैं ना, वो शिकरणी छंद के आते हैं, शुरू के जो श्लोक आते हैं शिकरणी छंद के आते हैं। इससे 1 से लेकर के अरे 20, 25, 26 तक है। इसके पश्चात फिर है अरे शार्दुल विकृत छंद जाते हैं, है ना, मतलब सिर्फ धरा शार्दुल विकृत छंद जाते हैं। और कौन कौन से आते हैं, और भी दूसरे सिर्ग धरा जाते हैं। इसमें भी अन्य अन्य दिया नहीं, बीच बीच में दे देते हैं, सिर्ग धरा आ जाते हैं ना, सिर्ग धरा, हाँ सिर्ग धरा आदि, शार्दुल शार्दुल विकृत छंद जाते, शार्दुल विकृत मालवाणी आर्य छंद, अन्य अन्य छंद, ठीक है ना। तो इतने छंदों से युक्त है साधु बताओ आर्य आदि छंद। और दूसरे में क्या है, तो दूसरे में कहते हैं साधु सु कर्म से वृत्त है, प्रवर्तमान है। स्त्री पक्ष में ले रहे हैं तो, स्त्रोत पक्ष में ले रहे हैं तो ये शार्दुल विकृत, अरे सृग धरा, शिकरणी, आर्या, मालवारणी इत्यादि छंद से युक्त है ये शिवानंद लहरी। स्त्री पक्ष में लेंगे तो साधु जैसे कर्म करते हैं उस कर्मों में प्रवृत्त वाली है, प्रवर्तमान वाली, जैसे साधु पुरुष कर्म करते हैं ना सज्जन लोग, उसी के जैसे कर्म करने वाली है, आचरण करने वाली है। और कहती है सुवर्णाम, और क्या कहते हैं भगवान भास्कर, कहते सुवर्णाम है, कहती है सुवर्णाम, सुवर्ण यानी मतलब एक एक शब्द अच्छे अच्छे चुने गए, शोभनानी अपरुषाणी वर्णानी अकार आदि में, यानी ऐसे वर्ण लिखे गए हैं इसमें जिसके अर्थ कठिन ना निकले। जैसे हम शब्द बोलेंगे ना, जैसे व्यक्ति एक शब्द बोलेगा उसके 2 मीनिंग हो जाते हैं, डबल मीनिंग,
हम अरे किसी के साथ झगड़ा हो गया हमारा, है ना, तो झगड़ा होते ही हम क्या करते हैं, तो उसको सुना करके ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं उसके तन मन में आग लग जाए। लगता है कि नहीं लगता है ऐसे शब्दों? तो वो ऐसे जो डबल मीनिंग वाले जो शब्द होते हैं, आग लगाने वाले शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग नहीं किया गया। अतः जिनका अर्थ है आग लगाने वाला हो, क्या लगाने वाला हो, ऐसा। तो ऐसे जिसमें अपुरुष प्राणी वर्णानी अकार आदि में जिसमें सुंदर अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जिन शब्द वर्णों का प्रयोग किया गया ना, यद्यपि वर्ण कोई खराब नहीं होता, लेकिन उनका जो अर्थ निकलता है तब खराब होता है। ऐसे सारे वर्ण आकार से लेकर के अरे कहाँ तक है, अरे हल तक है ना, जितने वर्ण है आकार से लेकर के हकार तक वर्ण आते हैं, वो सारे वर्ण एक एक अर्थ को देने वाले हैं। जितने भी हमारे आकार से लेकर हकार तक जो वर्ण आते हैं वे 51 शक्तिपीठ के हैं। एक अक्षर एक पीठ, एक अक्षर एक शक्तिपीठ का है, वाचक है। एक अक्षर एक शक्तिपीठ का वाचक है। तो इसलिए हमारे जो वर्णमाला है ओ 12 खड़ी हिंदी की लेकर आ दीर्घ आ ई उ को लेकर के, तो इसको लेकर के कितने होते हैं, 51 शब्द होते हैं। तो 51 शक्तिपीठ है हमारी, ठीक है ना। और व्याकरण के अनुसार लेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार व्याकरण अष्टाध्याय पाणिनि मुनि अष्टाध्याय के अनुसार तो मात्र अरे कितने होते हैं, 9 अक्ष होते हैं, और 9 अक्ष के पश्चात व्यंजन होते हैं 38, कुल 48 होते हैं। 38 अर्थ ना, कितने 9 अच्छे 9 अच्छे और 5 10 15 20 25 का चा टा ता पा 25 व्यंजन कितने हो गए, 9 और 25 9 और 25 34 हो गए। और या रा ला बा और सा 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 हा 8 और जोड़ दीजिए, 42 वर्ण होते हैं। व्याकरण अष्टाध्यायी के अनुसार 42 वर्ण होते हैं। इसके द्वारा ही पूरा ब्रह्मांड रचाया गया। इसी के इन्हीं 48 वर्णों के द्वारा पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो देखिए सुवर्ण आकार आदि है, यशाम जिसमें सुवर्ण है ना, सुवर्ण जिसमें लगे हुए है ना, अच्छे वर्णों अर्थ प्रयोग किए गए हैं। मतलब जिस शब्द का वर्ण है ना, जिसमें जिन वर्णों का प्रयोग करने से अर्थ कैसे बड़ा मधुर अर्थ निकलता है, ठीक है ना। और ये जिन वर्णों का प्रयोग करने से मधुर नहीं निकलता वो करुष्ट कहलाते हैं। जिन वर्णों के प्रयोग करने से मधुर नहीं निकलता वो करुष्ट कहलाते हैं, कठोर। और ये जिन वर्णों का प्रयोग करने से मधुर अर्थ निकलता वो कैसे मधु के समान मीठे होते हैं। और अन्यत्र स्त्री पक्ष में लेंगे तो कहते सुरूपाम, बड़ी सुंदर रूप वाली है। स्त्री पक्ष में तो कैसे हो गई, सुरूप वाली है, रूपवान है। ऐसी स्त्री कहते सद भी, अब आप कहते सद भी, तो सद भी यानी सत्पुरुषों के द्वारा काव्य लक्षण विधि, जो काव्य के लक्षण को जानते ना, कवि होते ना, जैसे कवि कौन हुए, जैसे भर्तृहरि कवि हुए कि नहीं हुए, भर्तृहरि राजा कवि है। महाकवि कालिदास की कवि की संज्ञा तो उनको है ही है, महाकवि बोल संज्ञा दी गई है। और शास्त्र के अनुसार तो शुक्राचार्य को कवियों के मध्य में कौन है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य सबसे बड़े कवि कहलाते हैं। हाँ, शुक्राचार्य सबसे बड़े कवि कहलाते हैं। वाल्मीकि मुनि है, अगर किनका, शुक्राचार्य गीता में वर्णन नहीं किया, शुक्राचार्य कहते कवियों के मध्य में शुक्राचार्य हो, तो शुक्राचार्य सबसे श्रेष्ठ है कवियों के मध्य में। मार्कंडेय भगवान, अन्य जो व्यास भगवान है, सब कवि तो हैं। तो इत्यादि तो कहते सत काव्य लक्षण को जानने वालों के द्वारा। और अन्यत्र स्त्री पक्ष में लेंगे तो कहते हैं शरीर लक्षण जानने वालों के द्वारा। स्त्री के शरीर के लक्षण जानते हैं ना, भविष्य पुराण में वर्णन आता है। आप भविष्य पुराण पढ़ोगे ना तो उसमें आता है इस कौन से पुरुष के सारे लक्षण दिए गए हैं, स्त्री के सारे लक्षण दिए गए। हाँ, भविष्य पुराण में आप पढ़ सकते। भविष्य यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कथा की थी उसके ऊपर, एक खंड की शासीन किए थे कथा,
एक खंड में मैंने की थी, उसमें मैंने पढ़ा था। और दूसरा है, अरे कौन, सामुद्रिक रहस्य, देखो वो दूसरा है सामुद्रिक रहस्य। सामुद्रिक रहस्य, इसमें मात्र सीधा सीधा वर्णन नहीं दिया है, सीधा स्त्री पुरुषों के हाथ पैर के अंग, हाथ के अंग को लेकर के वो सामुद्रिक रहस्य। तो कहते हैं शरीर लक्षण को जानने वालों के द्वारा, कहते संस्तूयमानाम, और कहते हैं संस्तूयमानाम मतलब कहते सम्यक शिलांग, है ना, कैसे सम्यक शिलाध्यमानाम, सम्यक रूप से जो प्रशंसनीय है। संस्तूयमान मतलब सभी लोग कैसे इसकी प्रशंसा करते हैं, है ना, सम्यक रूप से, यानी सम्यक रूप से, स्तूयमानाम है ना, श्लाघ्यमानाम, श्लाघनीय है, श्लाघ्यमानाम है, श्लाघ्य है ना, यानी श्लाघनीय है, प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसाओं के मध्य में है, प्रशंसा करने योग्य, श्लाघनीय है। और कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं श्लाघनीय है। और सरस से गुण युताम कहते हैं, सरस गुण से युक्त है वाली। तो सरस वाले मतलब श्रृंगार आदि रस से, माधुरी आदि गुण से युक्त है। एक ये है ना शिवानंद लहरी, पहले में तो है संस्तूयमान है, सम्यक रूप श्लाघनीय है, ये है ना, सभी के द्वारा प्रशंसनीय है। ऐसे हम किसी स्त्री को देखते हैं ना, उसके सुंदर रूप को देख करके प्रशंसा कर लेते हैं ना, श्रृंगार रस को लेकर प्रशंसा कर देते हैं। योगी को फिर नहीं करेगा, योगी पक्ष में ले लिया तो फिर गड़बड़ क्या हो जाएगा, वो नहीं कर। श्रृंगार रस को लेकर के बहुत उसका रूप का वर्णन करने से कुछ अलग ही अर्थ हो जाता, भाव प्रकट हो जाता। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे श्लाघनीय है। और सरस गुण युक्ताम, तो सरस गुण का अर्थ कर दी टीकाकार, श्रृंगार रस से, श्रृंगार आदि जो रस है ना, श्रृंगार आदि रस से, माधुरी आदि गुण से युक्त है ये शिवानंद लहरी, जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया ना, क्योंकि इसमें पति पत्नी जैसा भी प्रयोग किया गया। पति पत्नी के जैसे भक्ति को कभी पत्नी बना दिया, मन को कभी पत्नी का, भक्ति को पत्नी बना, शिव जी को पति बना दिया। भक्ति रूप जो पत्नी है वे शिव जी के साथ रमण करे, विहार करे, तो श्रृंगार रस आ ही गया उसमें। अन्य अन्य जगह भी है ना, और इसके साथ विवाह भी कर दी आदि आदि को लेकर के। तो श्रृंगार आदि रस से, माधुर्य आदि गुण से युक्त है। और अन्यत्र ये शिवानंद लहरी हो गई ग्रंथ पक्ष को लेकर के, किसको लेकर के, ग्रंथ पक्ष को लेकर के। अब अन्यत्र पति के रूप में ले गए, पति के रूप में, भर्ता के रूप में, भर्ता को ईश्वमान गुण से युक्त है। ये भर्ता जानते कि ये मेरी जो पत्नी है, इस स्त्री है, कन्या है, ये मेरे लिए शुभ कार्य है, क्यों ईश्वमान गुण से युक्त है। अतः जो भर्ता उसको है, लड़की का, पत्नी का, स्त्री का भर्ता है, वो चाहता है कि मेरी पत्नी में ऐसे ऐसे गुण होना चाहिए जिससे मेरी घर जीवन कैसा हो, अच्छा सुखमय व्यतीत हो, ठीक है ना, इस प्रकार से। और कैसे कहते लक्षिताम, लक्षिताम है, लक्षिता मतलब संजात लक्ष्म्याम प्रतिपद्य वस्तु सहिताम इति आवत है। संजात लक्ष्मी में लक्ष्याम यानी एक संजात लक्ष्य है ना, जिसको निर्धारण करेंगे उसी में, जैसे बाण है ना, बाण जिस पे आप लक्ष्य करेंगे उसी में एक लक्ष्य में जाकर एकीभूत हो जाती है, एक ही होता है ना, सम्यक रूप से संजात लक्ष्य जैसे ही उत्पन्न हुआ लक्ष्य में जाकर के एकीभूत हो जाती है। इन प्रतिपाद्य वस्तु सहिता, इसमें प्रतिपाद्य वस्तु कौन है, शिव जी है, ब्रह्म रूप शिव जी इसमें प्रतिपाद्य है। ऐसे ब्रह्म रूप वस्तु रूप शिव जी है, प्रतिपाद्य वस्तु है, उसमें लक्षित करके प्रवेश कर जाती है, उसके साथ लक्ष्य के साथ क्या हो जाती है, एकीभूत हो जाती है, परमात्मा के साथ एकीभूत कराने वाली है। शिवानंद लहरी शिव रूप परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ एकीभूत कराने वाली है। और अन्यत्र कैसी है, कन्यार्थियों के लिए, कन्या को चाहने वाले कर्ताओं के द्वारा, जो कन्या को चाहते हैं ना पुरुष, ऐसे उनके द्वारा लक्षिताम यानी वर्णीय रूप से निश्चिताम। और वो कन्या को देखने जाते हैं ना, देखते कन्या को देख लिया उन्होंने, तो कन्या को देखकर कहते हैं ये हमारी घर की बहू होने की योग्य है ना, ये कैसे हमारी घर की बहू होने की योग्य है। अथवा लड़की पक्ष के जाते हैं लड़कों को देखने के,
कहते ये हमारे घर का दामाद बनने के योग्य है। तो दोनों पक्ष में, लड़की के पक्ष में जाएंगे दामाद बनने के योग्य है, जामाता बनने के योग्य है ये लड़का, और लड़के के पक्ष की लड़की को देखने जाएंगे तो ये लड़की हमारे घर की वधू बनने के योग्य है। ऐसे ऐसी वो कैसी लक्षित गुण वाली है। और कहते हैं अन्यत्र, है ना, और कहते हैं लक्षणाढ्याम, कैसी है जो लक्षणों की खान है। आड्य बोलते खान है, तो कैसी कौन सी सर्व लक्षण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। ये शिवानंद लहरी है, इसमें सारे गुण रस से युक्त निश्चित कर भरे हैं। सारे लक्षण एक एक करके चुने गए हैं, चुनकर, जैसे दीवार चुन चुन कर बना देते ना, एक एक ईंट रख करके चुन करके बनाई जाती है, उसी प्रकार से इसमें शिवानंद लहरी में 100 श्लोक तक पूरे चुन चुन करके सारे लक्षणों से संपन्न करके निर्माण किया गया है। ऐसे सारे लक्षणों से संपन्न है शिवानंद लहरी। और कैसी है, उद्यत भूषा विशेषाम, खान आड्य खान होते, सारे गुणों से संपन्न है। जिस प्रकार जैसे शिवानंद लहरी भी सारे गुण संपन्न है, और स्त्री पक्ष में लेंगे तो, कन्या पक्ष में लेंगे तो वह उस कन्या में भी सारे गुणों की खान वाली है। सारे गुणों, धीमी चाल भी चलती है, मधुर चाल भी चलने वाली, मधुर भाषा को बोलने वाली है, और दिखने में भी कैसी सुंदर है, सारे कार्य करने में कुशल है, दक्ष है। जैसे द्रौपदी के विषय में आता है, द्रौपदी का ऐसा भी कोई भी अंग ऐसा नहीं था जिसके कारण उसको दुख की प्राप्ति हो, ठीक ना। अर्थात वो सारे कार्य करने में कुशल थी। राज्य का संचालन तो वही करती थी, द्रौपदी ही राज्य का संचालन करती थी। जब उसके पति उसका विवाह हुआ इनके पांडवों के साथ है, तो पांडवों के साथ जब विवाह हुआ तो उस काल में द्रौपदी को ही पूरा दायित्व था, किसको क्या देना, किसको क्या नहीं देना, किसका। तो सारे कर्मचारियों के ऊपर, अन्य के ऊपर संचालन यही करती थी, लेखा जोखा यही देखती थी। पति क्या करते थे उनके, पति उनको सुबह से लेकर दोपहर तक हवन करते रहते थे, यज्ञ करते रहते थे, अथवा विद्यालय चलाते थे, और जो वो धर्म कार्य करते रहते थे, ये उनका कार्य राज को देखते रहते थे। और अर्जुन क्या करता था, कहते अर्जुन गुरुकुल चलाता था। जिस काल में पांडवों का राज अलग हो गया ना, उस काल में अर्जुन ने गुरु विद्यालय खोला था, अर्जुन ने विद्यालय खोला। तो अर्जुन के पास में बहुत से राजाओं के पुत्र राजकुमार अध्ययन करने के लिए आते थे, उसमें से सात्यकी एक है। सात्यकी नाम का जो महाभारत युद्ध में लड़ा था ना अर्जुन के पक्ष से, पांडवों के पक्ष से, वो अर्जुन का शिष्य रहा। अर्जुन ने उसको पढ़ाया था धनुर्विद्या। वो लड़की तो उत्तरा को पढ़ाया था, वो तो अज्ञातवास में पढ़ाया था 1 वर्ष के लिए। लेकिन ये यहाँ पर मेरे इंद्रप्रस्थ में राज्य, वो तो इंद्रप्रस्थ में तो 5 साल 10 साल तक विद्यालय चलाया। उसमें अज्ञातवास में तो 1 साल पढ़ाया था उत्तरा को, नपुंसक बन करके। तो यहाँ से कहते हैं, और उद्यत भूषा विशेषाम, उद्यत भूषा विशेषाम का अर्थ कर दिया यहाँ पर प्रकाशमान भूषा विशेष। उद्यन है प्रकाशमान, भूषा विशेष अलंकार विशेष है। ऐसे जिसमें अलंकार विशेष जिसमें है ऐसी, अर्थात जिसमें सारे अलंकार हैं, ऐसी वो शिवानंद लहरी रूप कन्या। और अन्य है सुशील संपन्न, स्त्री पक्ष में लिया तो सारे शील से संपन्न है, सुशीलता से संपन्न है ना स्त्री पक्ष में। और ग्रंथ पक्ष में लेंगे तो क्या, इसमें उद्यन प्रकाशमान भूषा विशेष है, यानी सारे अलंकारों से विशिष्ट है। कौन कौन से अलंकार है, जैसे हेतु अलंकार है ना, अरे अर्थापत्ति अलंकार है। कौन कौन से अलंकार है, अर्थापत्ति, हेतु अलंकार है, अन्य अलंकार है, विवानल अलंकार, रूपक अलंकार, विवानल अलंकार, अरे और कौन कौन से अर्थापत्ति अलंकार, अन्य। आगे टीका दिया ना, टीका में सारे अलंकार नीचे टीका दिए, हिंदी में संस्कृत वाली टीका में। इस पीछे जो संस्कृत वाली टीका रहती है ना, उसमें शेर इसमें ही दिए सारे, कौन कौन सा अलंकार इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो इत्यादि अलंकारों से युक्त है। और कैसी है, अरे उपगत विनियाम, कैसी है, उपगत विनियाम। उपगत यानी उपगत ज्ञात कभी बने वाली,
उपगत को बोलते ज्ञात है। किसकी ज्ञात है? कवि विनयाम, कवि को बहने वाली है इस टाइम जिसमें नहीं नहीं कविता जिसमें भरी हुई है ना। उपगत यानी ज्ञात, उपगता प्राप्त, उप नजदीक, गत यानी प्राप्त, ज्ञान नजदीक वाला ज्ञान। ऐसे ज्ञात कवि बने वाली, जिसको जान लिया गया, जिसमें गाया जाता है, अच्छी सरल सरल भाषा से जिसको गा सकते हैं। कैसी है? जिसमें कविता है, गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। प्राप्त है, ज्ञात है, कवि बने वाली, जिसमें है कविता ऐसी। हिंदी टीका क्या कर दिया इन्होंने? विनीत भाव से निबद्ध, विनीत भाव से निबद्ध, विनयशील वाली। अर्थात है जिसमें ज्ञात कवि विनय है, जान लिया गया है ना। सुंदर है, जिसके अर्थ सुबोध रोज से हैं, जिसके गाने में भी कुशल है, और जिसका गाने के पश्चात उसका अर्थ भी ठीक ठीक से बैठ जाए, उसकी गूढ़ रहस्य भी शीघ्र उजागर हो जाए। कवि क्या बोलता है? कवि यानी दूर की वस्तु को उजागर कर देता है, करता है नहीं करता है। और इसको गाने में कैसा लयबद्ध से गाया जाता है, ऐसे कवि बने। ये काम जिसमें है, काम है तो उसको ऐसी उपगत विनयशील वाली। उपगत यानी प्राप्त, ज्ञात है, कवि विनय जिसमें है, कविता विनय है। अर्थात अरे गाने की कला जिसमें है, जिसको अच्छी तरीके से गाया जाए। और अन्यत्र परिप्राप्त विनयाम, जिसमें खूब विनय भरे। जैसे लड़की कन्या पक्ष में लेंगे, स्त्री पक्ष में लेंगे, तो जो कन्या है ना, हमने यदि कुछ बोल दिया तो शेन कर जाती है ना। आता कभी अरे तेज भाषा से प्रयोग नहीं करते, तेज भाषा का प्रयोग नहीं करते, हमेशा नम्रता पूर्वक आज्ञा का पालन करती है। जी हाँ करती रहती है। विनय के यहाँ पर प्रभुत्व है, शरणागत, नमस्कार से युक्त रहती है, नमस्कार से युक्त रहती है। ऐसी जो उपगत बने वाली है, प्राप्त है, ज्ञात है, कवि बने वाली है ना। प्राप्त, ज्ञात, जो ज्ञान है, ज्ञात है, ज्ञान जान ली गई है, जान लिया गया है, कवि विनय जिसमें। उपगत का अर्थ कर लिया, ज्ञात हो गया, और ज्ञात है जान लिया गया कवि विनय जिसमें, उसको बोलते हैं उपगत विनय। अतः जिसमें कविता आदि भरी हुई है। कैसी भरी है? जिसमें नम्रता आदि भरी हुई है, जिसको पढ़ करके व्यक्तियों के मन भी खिल जाते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने रचना करी है, किंतु अन्य व्यक्ति भी इसको पढ़ेंगे, मन उसका भी उसको गा करके विनय से युक्त हो जाए, शील संपन्न हो जाए। और तो कहते हैं द्योतमानार्थ रेखाम, आगे कहते हैं द्योत मानार्थ रेखाम। द्योत मतलब अर्थानाम रेखाम, अर्थानाम रेखा में अर्थ रेखा, परंपरा से द्योत माना। जैसे हाथ में हमें लकीर है ना, ये लकीर है, तो अरे अर्थों की रेखा, ऐसी परंपरा, रेखा नहीं परंपरा, रेखा बोलते हैं परंपरा आ रही है। जैसे एक लाइन यहाँ से खींचे नहीं, परंपरा से आगे जा रही है। बैलगाड़ी परंपरा से जाने हैं, बैलगाड़ी रथ आदि है। जिस मेंढक तो यार एक छलांग मार के चला जाता है, उसकी परंपरा छलांग मार के जाएगा ना, अरे रास्ता नहीं मिलेगा उसका, रेखा नहीं बन पाती उसकी, चल उसके चाल की रेखा नहीं बनती। लेकिन गाड़ी की है, अन्य वाहन की तो रेखा बन जाती है। तो अर्थों की जो परंपरा द्योत माना, झटिति स्फुरंती, अर्थात अर्थों की रेखा, अर्थों की रेखा है ना परंपरा, द्योतमान झटिति। हम जैसे ही श्लोक पढ़ेंगे ना, उसी समय अर्थ हमारे मन में बैठ जाएगा। स्फुरंती अर्थ रेखा, उसको बोलते हैं अर्थ रेखा। ऐसे जिसमें है द्योतमान का अर्थ कर दिया, परंपरा द्योतमान जिसका अर्थ है झटिति स्फुरंती, अर्थों की जो रेखा है, परंपरा है, जिसको गाने मात्र से ही अर्थ हमारे हृदयंगम हो जाए। अर्थों की रेखा यानी जो शब्द है, शब्द उस शब्द का जो अर्थ है, शब्द बोल दिया और घट बोल दिया, तो घट का अर्थ क्या हो गया? घट तो एक शब्द है, अब उससे अर्थ निकला कम्बुग्रीव आदि मतम घटत्वम, तो हमारी मन में आकृति बन गई, घट ऐसा होता है। राम शब्द बोल दिया, तो राम शब्द बोलने से हमारे शीघ्र ज्ञान हो गया, कौन सा? दशरथ नंदन राम, ये ऐसी आकृति वाले थे। कृष्ण शब्द बोल दिया हमने, तो कृष्ण की आकृति का हमको ज्ञान हो गया, झटिति। तो द्योतमान अर्थों की रेखा परंपरा द्योतमान झटिति शीघ्र हृदयंगम हो जाती, प्रकाशमान हो जाती, उसको अर्थ रेखा जिसमें अर्थ रेखा प्रकाशित होती रहती है, ऐसी द्योतमान अर्थ रेखा वाली। अब स्त्री पक्ष में लेंगे तो कहते हैं द्योतमान अर्थ रेखा। इसके जो है ना, ये भाग्य को सूचना देने वाली रेखा है, ये दुख को देने वाली है,
इससे धन आएगा, इस रेखा से आयु ठीक रहेगी, इस रेखा से आयु खराब रहेगी, इस रेखा बर्बाद करने वाली है, ये रेखा अच्छी वाली है। जैसे मेरे हाथ में ये अंगुली में चिन्ह है ना काला, अंगूठा तर्जनी में, तो मेरे को दोष लगाने वाला है। तर्जनी में जो काला चिन्ह है, तो हमेशा क्या करता है ये मेरे को बदनाम करने का इसका प्रभाव देता है, लक्ष्य। जब बीच बीच में बदनाम करता रहता है, इसका प्रभाव ही है ऐसा। जब तक ये अरे हटेगा नहीं तब तक वो बदनामी जाएगी नहीं है। ऐसे है कर्म अनुसार है, पूरे कर्म का जन्म से नहीं, कर्म से। जैसे बीच में यदि अरे हो सकता है कुछ काल के बाद मिट भी सकता है, नहीं भी मिटेगा। जो नहीं मिटा तो बीच बीच में ये क्या करता रहेगा, अपमानित करवाता रहेगा, इसका अपना प्रभाव रहेगा। तो मेरे पे क्या लगेगा, लांछन लगता रहेगा, है ना। लांछन वाले मतलब ये दोष का हेतु है, परिवर्तक है। बीच बीच में तुम्हारे सर पर क्या लगेगा, शरीर में क्या लगेगा, नाम के ऊपर कलंक लगेगा। इसका ये सूचना देने वाले, समझ गए। जैसे बीच में तिल गया है, देखो बीच में तिल गया तो क्या हो जाएगा, धन देने वाला हो गया। बीच गद्दी पे नहीं, गद्दी में, बीच गद्दी गड्ढे में आ गया तो धन मिलेगा, तिल का निशान। और गड्डी से बाहर आउट एरिया में चला गया तो फिर ज्यादा प्रभाव नहीं है। और मेरी तो यहाँ पर इस वाली रेखा है, इस वाला है जो, तो मेरे को दोष लगाने वाला है। बीच बीच में इस दोष के कारण मेरे को बैराग हो जाता है। उससे मन, जिस व्यक्ति ने दोष लगा दिया उससे मन खराब हो गया। अरे आपने हमारे प्रति दोष लगा दिया तो आपके प्रति हमारा मन कैसा हो गया, खराब हो ही जाएगा। तो खिन्न हो गया, उस पर आपसे बैराग हो गया। क्या हो गया, दो चार दिन तक आपसे बैराग बना रहेगा। जब तक वो मन नहीं दूसरी जगह नहीं लगेगा ना, तब तक आपसे बैराग रहेगा। इस प्रकार से तो कहते हैं भाग्य सूचक रेखा यस्ता जिसकी है, कहते हैं तो द्योतमान अर्थ रेखा। स्त्री पक्ष में तो भाग्य की सूचना देने वाले अर्थ स्त्री की रेखा है, और ग्रंथ पक्ष में, स्त्रोत पक्ष में कि जिसके पढ़ने मात्र से ही अर्थ हृदयंगम बैठ जाता है, ऐसी सूचना देने वाली इसमें वर्ण अर्थ रखी हुई है। ऐसी रेखा परंपरा है। कल्याणी, कैसे कल्याणी है, कल्यम अर्थ से पुष्टि सहित है, कल्याण को करने वाली है ना। तो जिसके तात्पर्य की, जिसके यहाँ पर हिंदी टीका कहते हैं, जिसके तात्पर्य की से भक्ति रूप दिशा स्पष्ट है, जिसके तात्पर्य की से भक्ति रूप दिशा स्पष्ट है, अतः जिसकी हस्तरेखा शुभ होने से सार्थक है। और ग्रंथ पक्ष में तो है ना, ग्रंथ पक्ष में क्या लिया, जिसके तात्पर्य की क्या है, तात्पर्य की इसमें कि शिव जी की भक्ति को पुष्ट करने वाली है। अरे द्योतमान अर्थ रेखा से भक्ति रूपा दिशा स्पष्ट इसमें जानी गई है। जैसी पढ़ी हमने शिवानंद लहरी, तो शिवानंद लहरी से हमको हृदय शिव जी के प्रति गाढ़ भक्ति होगी कि नहीं होगी। ऐसे हम कृष्ण संबंधी अरे स्तुति का पाठ करते हैं, तो कृष्ण संबंधी भक्ति हमको जागृत हो जाती है। विष्णु संबंधी हमें अरे पाठ करते हैं, विष्णु संबंधी भक्ति जागृत। जैसे हमने विष्णु की ज्यादा ख्याति सुन ली, तो कभी कभी पहले जो लोग वाग लड़ते थे ना, विष्णु की ख्याति ज्यादा हो जाती सुन लेते थे, तो उनके प्रति क्या हो जाता, अच्छा हो जाता। किंतु वही विष्णु के भक्त कभी कभी राम जी के भक्त से लड़ पड़ते थे। कभी कभी कृष्ण भगवान के भक्त से ही लड़ पड़ते। राम जी के वृंदावन में है ना, वृंदावन में राम जी के भक्तों को नहीं आने देते थे, और वृंदावन राम जी के अयोध्या वाले भी अरे ऐसे कृष्ण भगवान के भक्तों नहीं आते। अब जब दोनों ही कभी इकट्ठे हो जाते तो शिव जी के भक्तों को नहीं आते। शिव जी के भक्तों को वृंदावन में तो ऐसा रहा है कि शिव जी के भक्तों को और राम जी के भक्तों को नहीं जाने दे। शिव जी को फिर ज्यादा जोर रहा, शिव जी के भक्तों को नहीं जाने दे रहे। और अयोध्या में तो इसलिए शिव भक्त है ही नहीं, वहाँ तो सारे राम ही भक्त हैं। शिव जी के भक्त कहाँ है, बहुत ही कम मंदिर है शिव जी के, ज्यादातर राम जी के ही मंदिर हैं। इसलिए वहाँ पर पहले विरोध रहा था। तो यहाँ पर कहते हैं, कहाँ से आ गए ये, शिव जी की भक्ति की सूचना देने वाले है ना। कल्याणी है ना, कल्याण अर्थ पुष्टि सहित है। कल्याणी का अर्थ कर दिया, कल्याणी अर्थ, कल्याम यानी अर्थ पुष्टि के सहित है, अर्थ की पुष्टि आता है। इस शब्द का यही अर्थ निश्चित निर्धारित है। यथा गण अन्यते भाष्यते बोध्यते,
कल्याणी थी। अर्थ पुष्टि के साथ यथा जैसा होता है तथा उसी प्रकार से अणते है भाषते। अणते है ना, अणि अणि धातु है, अण धातु है बोलने अर्थ में, स्पष्ट अर्थ को बोध कराने वाली, कल्याण करने वाली। स्पष्ट अर्थ को बोध से क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अरे हमको बोध करा दिया कि इससे जमीन के नीचे धन खड़ा हुआ है, तो हम धन निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो स्पष्ट अर्थ के बोध कराने वाली है ऐसी। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, और कल्याण है ना, धर्मादि सहायक है ना, कल्याण करने में वाली धर्मादि सहायक। और तो दूसरी स्त्री पक्ष में तो क्या हो गया, यानी सतमार्ग में ले जाने वाली। अरे बहुत सी स्त्रियां होती ना, पति को ही तार देती हैं, हैं? एक स्त्री 3 जने को, 3 कुल को तार देती है। किसको तार देती है? 2 कुल को तो स्पष्ट ही तारती है, अपने पिता पति के कुल को तारती है, और अपनी माता को पिता के कुल को तारती है, और साथ साथ माता के कुल को भी तार देती है। माता के कुल को तार देती है ये एक स्त्री, पिता के कुल को तार देती है, और अपने पति के कुल को तार देती है। माता का कुल अलग है ना, ये माता का कुल ननियाल उसका अलग है। माता तो इसके पति के साथ विवाह हुआ, संबंध हुआ तो एक हुआ, उसकी माता पिता एक हो गए, तो जिसके साथ विवाह हुआ वो पिता का कुल कहलाएगा, तो पिता कुल को तार दिए। माता जिस कुल से आई है उसके कुल को तार देती है। उसमें सब यार सबका पिंड दान करना पड़ता, दान करना। तो इस प्रकार से जो ऐसे कल्याण करने वाली है ना, पिता का, पति का, माता का, सबको कुलों को तारने वाली कल्याण स्वरूप है। मम कविता करने काम कहते हैं, मम कविता करने काम, ये बोलना आप है। मेरी कविता रूप कन्या है ना, साहित्य कन्या, कविता रूप भी करने साहित्य, कविता का अर्थ कर दी यहाँ पर साहित्य कन्या को। मेरी यानी मुझ भक्त की, शिव जी की, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ले लीजिए क्योंकि उन्होंने रखी है, आदिगुरु शंकराचार्य की। अथवा हम जो कवि गा रहे हैं ना, कौन सी, हम जो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान तो जीवन मुक्त है, उनको हमारी का ले लीजिए, हमारा जो ग्रंथ का जो पढ़ रहा है ना, जो उसकी भी हो जाएगी। तो पढ़ने वाले व्यक्ति का भाव अथवा आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की है, तो आदिगुरु तो जो मेरी कविता रूप कन्या है, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं जो मेरी कविता रूप जो कन्या है, उस कन्या को हे बोलना तुम ग्रहण प्रतिगृणीस्वा, क्या करो आप ग्रहण कर लीजिए, है ना। तो मेरी कन्या के साथ आपका कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, वर्ण कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, वर्ण कर लीजिए अन्य, क्योंकि मेरी इस प्रकार से कन्या है, कन्या रूप कविता रूप कन्या को आप अपनी पत्नी रूप से ग्रहण कर लीजिए, है ना। पत्नी रूप से ही ग्रहण करोगे ना, अथवा ऐसे ही ग्रहण करें। यस तो मतलब मेरी कविता रूप कन्या को क्यों देगा व्यक्ति, विवाह के लिए देगा, विवाह के रूप में ग्रहण कर लीजिए, अतः जिस प्रकार से ग्रहण करिए लेकिन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये छंद कौन सा, सृगधरा छंद है, इस छंद का नाम सृगधरा हो गया, सृगधरा। इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने कविता रूप कन्या को शिव जी में अर्पण कर दिया। शिवानंद लहरी रूप जो कविता रूप कन्या है उसको शिव जी के चरणों में अर्पण कर दिया।